दोस्तों, एक पिता होता है जो अपनी ही बेटी के साथ लगातार 2 साल तक यौन शोषण करता है, उसको हवस का शिकार बनाता है। अंत में बेटी तंग आकर उसके साथ कुछ ऐसा कर डालती है जिसका आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए घटना के माध्यम जानते हैं आखिर बेटी ने उसके साथ क्या किया। घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 12 में। दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के एक छोटा सा इलाका है सर्वोदय नगर, वहां की है। वहां पर एक पर्व मनाया जाता था, नाला सोपारा। उस दिन, पर्व के दिन, सर्वोदय नगर पे चाल मंडी पर वो लोग पर्व मना रहे थे। बेटी जो थी उसकी उम्र 24 साल थी। पिता जो था उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस दिन त्योहार के दिन सोमवार था। सोमवार दिन उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन वह उस दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने पिता के प्राइवेट पार्ट पर जमकर वार किया। वार करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को जड़ से काट डाला। पिता जो था वो घायल हो गया। इतना ज्यादा उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। वो रात भर बेहोश रहता है। सुबह जब होती है तो सुबह मोहल्ले वाले आते हैं, देखते हैं कि उस घर में उसका पिता को क्या हो गया, क्या हो गया। मोहल्ले वाले वहीं के पास पे थाना इंचार्ज को, पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसके पिता को और उसकी बेटी को गिरफ्त में लिया जाता है। पिता के ऊपर केस दर्ज करवाया जाता है, बेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। बेटी से पूछा जाता है आखिर इसके पीछे क्या राज है, तो बेटी यही बताती है कि मेरा पिता जो था वो लगातार 2 साल तक मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मुझे हवा से शिकार बना रहा था। तो मैंने अंत में उसके प्राइवेट पार्ट कर वार किया। प्राइवेट पार्ट पर वार करने के बाद मुझे इतना ही नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को जड़ से अलग कर दिया। बाकी मैंने सही किया या गलत, ये आप लोग तय करिए। उसके जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने उसके बेटी के ऊपर कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन जो तुमने ये किया उसके प्राइवेट पार्ट को अलग कर दिए, तुमने गलत किया। उसकी बेटी को भी गिरफ्त सलाखों के पीछे डाला गया। उसके पिता पर केस दर्ज करवाया गया। पिता को फांसी की सजा हो गई और जो बेटी थी उसको उसको गिरफ्त में ले लिया गया, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लगभग 2 साल तक उसके पिता ने उसके साथ ये सब किया। वो बेचारी चुप थी, क्या करती, बेबस थी यार। आखिर सौतेला सौतेला होता है ना, उसको सौतेला समझ के उसके साथ वो सारी हदें पार कर डालता है वो बाप, जिसका आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आज करके घोर कलयुग में बाप बेटी के रिश्ते पर भी लांछन लगा दिया इस घटना ने। मतलब क्या ही कहूँ यार, तुमको यार शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के साथ तुमने इस तरह कर डाला। उसकी बेटी ने बिल्कुल सही किया। मेरे हिसाब से भाई उसकी प्राइवेट पार्ट को काट दो। मेरे हिसाब से तो उसे गर्दन काट देना चाहिए, क्योंकि जो बाप अपनी बेटी को नहीं समझ सकता वो दूसरे बहन बेटी को क्या समझेगा भाई। मतलब तुम अपने बेटे के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो यार। मतलब इस तरह की घटना सामने आती रहती है उसने। और इस तरह की घटना अक्सर पाल घर में ही क्यों होती है भाई? मैं अक्सर 2-3 घटना इस तरह सुन चुका हूँ। पाली घर में, महाराष्ट्र के पाली घर, मोहल्ले पाली घर में इस तरह घटना सुनने को मिलती है। बेटी ने बाप के साथ ये किया, बाप ने बेटी के साथ ये कर डाला। मतलब तुमको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के साथ तुमने ये सब किया अपनी हवस, अपनी आग को बुझाने के लिए। माँ उस दिन नहीं दिखा पे, तभी इसने ऐसा गलत कदम उठाया। बेटी ने भी फिर जब अपने आप से बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट को काटा। बिल्कुल सही किया यार। देखो, प्राइवेट पार्ट काट दिए, मेरे साथ उसको गर्दन काट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी बेटी को बेटी नहीं समझ सकते हो तो फिर अपनी बहनों क्या समझोगे यार? तुम कोई नहीं समझ सकते यार। जब बेटी बेटी नहीं है तो बहन को क्या समझोगे? तुम कोई नहीं समझोगे। इस तरह घटना ये डेली आती रहती है सामने। उसके बाद मोहल्ले वाले शौक हो गए। जब ये घटना सुने तो मोहल्ले वाले शौक हो गए कि भाई यार, कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है यार। बेटी तो बेटी होती है, चाहे हमारी हो चाहे दूसरे की हो। चाहे वो दूसरे की धन हो चाहे हमारा धन हो, धन तो धन होता है ना। लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, बेटियां घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। लेकिन इसने तो लक्ष्मी को ही साथ सारी हदें पार कर डाली यार। एक बाप जो अपनी बेटी को सर की पगड़ी मानता है, उसने अपने सर की पगड़ी के साथ खिलवाड़ कर डाला। क्या होगा यार? मतलब आगे आगे आने वाली जनरेशन के साथ ये सब क्या दे, अगर ये सब सुने घटना तो उन लोगों के अंदर क्या बीतेगा। मतलब जब बाप ही इस तरह कर रहा है तो फिर आगे वाली जनरेशन क्या करेगी यार? आगे वाली जनरेशन तो इससे ज्यादा और बदतर करेगी यार। कुछ नहीं कर पाएंगे भाई आगे जनरेशन। जब अभी इस तरह बाप ने बेटी से इस तरह किया तो आगे आने वाली जनरेशन भी इस तरह करेगी। बाकी आपको ये घटना से क्या सीख मिलती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बेटी ने सही किया बाप के साथ कि नहीं किया, आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपको इस घटना से कोई गलत मार्गदर्शन नहीं देना चाहता हूँ, बस आपको एक सही जानकारी देना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको मेरी कहानी से कोई ठेस पहुंचे तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।